अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है चीन। बीजिंग पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, बच्चों ने अमेरिकी और चीनी परचम लहराए, सदर ट्रंप को फूल पेश किए। अमेरिकी सदर इस दौरान मुस्कुराते रहे। सदर ट्रंप चीन के हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आलमी मईशत समेत अहम अमूर और ईरान जंग पर गुफ्तगू होगी। दूसरी जानिब ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी क़यादत सही फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। अमेरिकी सदर ने चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी दे दी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा पाकिस्तान ने ईरान जंगबंदी में सालसी के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। वो इस वक्त काबिल हुकूमत जो है वो इंडिया प्रॉक्सी बनी हुई है। हमें काबिल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है, जमानत देने की लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। जिस वक्त दहशत गर्दी जारी और सारी थी उस वक्त भी हम बातचीत कर रहे थे। उसमें कतर ने रोल अदा किया, तुर्की ने रोल अदा किया, सऊदी अरेबिया ने रोल अदा किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हर मुमकिन कोशिश कर ली अफगान हुकूमत दहशत गर्दी रोकने को तैयार नहीं। काबुल हुकूमत ज़बानी इकरार करती है, तहरीरी यकीन दहानी से भागती है। अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। भारत में अब डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ने की जुर्रत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा वफाक को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिमायत हासिल है। पहले तवील अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इतनी हिमायत हासिल नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बिल असम्बली में लाने का ऐलान भी किया। कौमी असम्बली इजलास में PTI अरकान इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर में हाथापाई, दीगर कारकुनों ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। इकबाल आफरीदी ने जुनैद अकबर, साहबजादा सिबगतुल्ला, फजल मोहम्मद को गालियां भी दी। शहरियार आफरीदी जुनैद अकबर सिबगतुल्ला को ऐवान से बाहर ले गए। इकबाल आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद बात करने पर इसरार किया था। डिप्टी स्पीकर ने कहा खामोशी इख्तियार ना की गई तो इजलास मुलतवी कर दूंगा। बदनाम ज़माना मनशियात डीलर अनमोल पिंकी पर कानून का शिकंजा मजीद सख्त। मुलजिमा का अदालती रिमांड वापस, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। पुलिस ने जुडिशल रिमांड के फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू किया था। DIG वेस्ट को नया इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। अदालत पेशी के दौरान ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की तहकीकात शुरू। पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन भी किया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट 3 रोज़ में तलब कर ली। दूसरी जानिब सेनेट कमेटी ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। सेनेटर फैसल सलीम रहमान ने कहा DG एंटी नार्कोटिक्स फोर्स बताएं पिंकी किसको मनशियात सप्लाई कर रही थी। वो जितने बड़े अफसर भी हों उनसे मुताल्लिक रिपोर्ट दी जाए। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे इसी नंबर से धंधा चलता रहेगा। पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल ऑडियो मैसेज से तमाम क्लाइंट्स को पेश की आगाह कर दिया था। इस नंबर से एक मर्द आपसे राबते में होगा, मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। गिरफ्तार अनमोल पिंकी की नई ऑडियो सामने आ गई। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की लाहौर से गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी खुद थी। लेडी कांस्टेबल ने पिंकी का मोबाइल लिया और फ्लैट की तलाशी ली। मुलजिमा पिंकी लाहौर में बैठकर कराची समेत मुल्क भर में मनशियात का नेटवर्क चलाती थी। हसास इदारे ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमा को 10 रोज़ कबल लाहौर से गिरफ्तार किया था। मनशियात के मुकदमात में इश्तिहारी होने की वजह से कराची पुलिस के हवाले की गई। मुलजिमा पिंकी का भाई रियाज बलोच भी मनशियात फरोशी में मुलव्वस रहा। 2002 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो उसने बहन का नाम बताया था, ताहम पिंकी की CRO रिकॉर्ड में एंट्री ही ना की गई।
मनशियात डीलर अनमोल पिंकी की 4 शादियां होने का इंकशाफ। मुलजिमा की 2 शादियां भी मनशियात के धंधे में मुलव्वस लोगों से हुई। एक शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। 2 शादियां रजिस्टर्ड, बाकी गैर रजिस्टर्ड थीं। पिंकी की एक शादी वजीराबाद के शहरी नासिर अली से हुई। न्यू न्यूज़ ने नासिर अली के शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर दी। नासिर अपनी बीवी पिंकी के साथ मिलकर ऑनलाइन मनशियात फरोशी का मकरू धंधा करता था। दोनों मियाँ बीवी राइडर्स के जरिए पार्सल बुक करा के डिलीवरी देते थे। कराची में एक और मनशियात फरोश खातून कानून की गिरफ्त में। पुलिस की कायदाबाद में कार्रवाई। नरगिस नामी मनशियात फरोश खातून गिरफ्तार। मुलजिमा से 35 किलो से जायद 60 लाख मालियत की चर्स बरामद। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ऐवान सदर में कौमी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ शोबाजात में आला कारकर्दगी दिखाने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को खेल के शोबे में नुमायां खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोपहमा शहरोज़ काशिफ के लिए हिलाल इम्तियाज़ का एवॉर्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। अटक में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत शहीद को सितारा शुजात से नवाजा गया। लियाकत अली शहीद का एवॉर्ड उनकी वालिदा ने वसूल किया। गवर्नर हाउस लाहौर, पेशावर, कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान में भी एजाज़ात देने की तकारीब। गवर्नर्स ने मुख्तलिफ शोबों की नुमायां शख्सियात को एजाज़ात दिए। ख़वातीन के लिए आसान कर्ज़ों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए इक़दामात खुशाइंद हैं। मुकर्ररा मुद्दत में काबिल हुसूल अहदाफ का लाहे अमल पेश किया जाए। कमर्शियल बैंक छोटी और दरमियानी सनतों को आसान कर्ज फराहम करें। ज़राअत प्रोसेसिंग के शोबों को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का दर्जा दिया जाए। स्मेडा और वजारत सनत का तैयार करदा रोड मैप इत्मीनान बख्श है। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूथ प्रोग्राम का जायज़ा इजलास भी हुआ। IT, तालीम और नौजवानों की फ़न्नी तरबियत बढ़ाने की हिदायत। आसान कर्ज स्कीम, इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के लिए इक़दामात तेज करने का हुक्म। पाक चीन की आदत मिलकर तरक्की की मंजिलें तय कर रही हैं। रवाबित और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत पाकिस्तान ने कई शोबों में मुश्तरका इक़दामात किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान डिजिटल सेंटर के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाक चीन डिजिटल राहदारी से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान डिजिटल सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम बनता जा रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। IMF से पाकिस्तान को $1.3 अरब की नई किस्त मौसूल। स्टेट बैंक की तस्दीक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की मुलाकात। महसूलात में इजाफे, अखराजात में नज़्म व ज़ब्त और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग थी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और वफाकी बजट की तैयारियाँ, अहदाफ पर मुशावरत। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा S. पॉल कपूर की भी मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटाली A. बैकर भी मौजूद थीं। पावर डिवीजन ने 1 साल में अरबों रुपए का बोझ कम किया। लेस्को का नुकसान पहले साल 86 अरब से 40 अरब रुपए आया। लेस्को में नुकसान को मजीद नीचे ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, मेरे हल्के में लोड शेडिंग हो रही है। मेरे हल्के में भी 5 फीडर्स पर बिजली नहीं है। 14,000 में से 11,000 फीडर्स पर ज़ीरो लोड शेडिंग है। हैदराबाद में 68 फीडर्स पर 6 माह से ज़ीरो लोड शेडिंग है। डिस्कोज में नुकसानात को कम किया है। हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कोशां। पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। हर फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई। टेक्सला में 500 घर तकमील के करीब हैं। 15 माह की मुद्दत में 1 लाख खानदानों को अपना घर मिल गया। सुथरा पंजाब मंसूबा दुनिया भर में बतौर मॉडल पेश किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज़ ने मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर्स भी तकसीम किए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, मकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज़ ने कहा कमिश्नर्स अब एयर कंडीशनड कमरों में नहीं फील्ड में नजर आएँ। कमिश्नर्स हुकूमत की आंखें, कान और बाजू हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्याती कामों के लिए पंजाब के तमाम अजला को खुद मुख्तार बनाया जाएगा। कराची के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद मंजूर। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने खबरदार किया, नाकिस काम और ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग ज़रूरी है। इजलास में मेहरुनिसा अस्पताल रोड की 66 करोड़ रुपए से तामीर 9 मंजूर। पावर हाउस चौरंगी पर फ्लाई ओवर के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। K4 चौरंगी पुल के लिए 2 अरब 37 करोड़ से ज़ायद रखे गए हैं। पंजाब में तालीमी निसाब में मार्का हक के मज़ामीन शामिल होंगे। फंड के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाई जाएँ। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़ना बुखारी की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। अज़ना बुखारी ने कहा मुहर्रम में किसी फ़िरकावारियत की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट मिलकर खुसूसी सेल बनाए। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैम्ब्रिज AS लेवल मैथ का पर्चा लीक होने की तस्दीक। पाकिस्तान में इम्तिहान मुलतवी। कैम्ब्रिज इंतजामिया के मुताबिक 15 मई को होने वाला A लेवल रियाजी का पेपर 12 मई को शेयर किया गया। इम्तिहान के लिए तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। गर्मियों की तातीलात 90 के बजाय 60 दिन की जाएं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बराए प्राइवेट स्कूल्स का मुतालबा तस्लीम न करने पर अदालत से रुजू करने का अल्टीमेटम दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओहदेदारों ने कहा तालीम को हकीकी मानों में तरजीही शोबा करार दिया जाए। तालीमी साल 210 की बजाय सिर्फ 130 दिन हो गया है। तलबा का निसाब मुकम्मल करना मुश्किल हो चुका। लाहौर और गिरदानवाह में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। सिंहपुरा के करीब प्लाजे का बिल बोर्ड गाड़ियों पर गिर गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप करने से मुताद्दिद इलाकों में बिजली गायब। पंजाब के बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया।